हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो में हम देखेंगे कि पैरासीटामोल का जो ओवरडोज होता है उससे बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किन कौन कौन सा ऑर्गन फेल हो जाता है एंड उसको बचने के लिए क्या उपाय हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में भी, पैरासीटामोल का ओवरडोज पर आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और उससे आप कैसे बच सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी एंड उसका प्रिकॉशन के बारे में। देन सबसे पहले हम नॉर्मल यूज़ के बारे में बात करते हैं। हम जैसा कि पैरासीटामोल मेनली नॉर्मल यूज़ के लिए करते हैं, फॉर द फीवर एंड द पेन के लिए। जब हम इसका करेक्ट डोज लेते हैं तो यह हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है, बिकॉज ये जो पैरासीटामोल होता है वो मेटाबोलाइज इन द लिवर एंड हार्मलेस कंपाउंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। अगर आप जब करेक्ट डोज में पैरासीटामोल लेते हो तो वो मेटाबोलाइज होकर लीवर में, मतलब उसका पूरा मेटाबॉलिज्म हो जाता है एंड वो जितने भी हार्मलेस कंपाउंड होते हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। देन अगर आप जब उसको ओवरडोज ले लेते हो, लाइक आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा 3 टाइम ए डे लेना है पैरासीटामोल को, बट आपने 5 टाइम पर ए डे ले लिया तो आपका वहाँ पर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। मे भी आपकी टॉक्सिसिटी हो सकती है वहाँ पर, जिसको बोलते हैं ओवरडोज यानी टॉक्सिक डोज। देन आपका जो वो पैरासीटामोल है, टू मच पैरासीटामोल एंटर इन द लिवर। जब आपका जो पैरासीटामोल आपने जितना रिक्वायर था उससे ज़्यादा अमाउंट में ले लिया, अब वो पैरासीटामोल आपके लिवर में एंटर करेगा। लिवर में एंटर करने के बाद में वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर टॉक्सिक कंपाउंड बनेगा, उसको बोलते हैं नेपकी। जो नेपकी होता है वो एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है पैरासीटामोल का। जब पैरासीटामोल एक्सेस में बन जाता है तब एक नेपकी का फॉर्मेशन होता है। ये नेपकी क्या करता है, लीवर डैमेज के प्रोसेस को इंक्रीज करता है। ये नेपकी लीवर प्रोसेस, जो लीवर का डैमेज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ये नेपकी होगा ये बाइंड करेगा लीवर सेल से एंड जो ये क्या करेगा, ग्लूटाथियोन का जो कि प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट है उसको डिप्लेट करेगा। उसको जैसे ही डिप्लेट करेगा ये ग्लूटाथियोन रिस्पॉन्सिबल है पैरासीटामोल मेटाबॉलिज्म के लिए, जो कि इसको अगर ये नेपकी बन जाएगा, नेपकी बन जाने के बाद में ग्लूटाथियोन को प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट है जो कि बचाता है पैरासीटामोल के एंटी जो मेटाबोलाइट्स है जो है नेपकी। तो ये नेपकी क्या करेगा, ग्लूटाथियोन को किल कर देगा, डिप्लेट कर देगा एंड जो हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ को रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कि कॉज कराएगा हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस, सेल डेथ। देन फिर क्या होगा कि ये जब आपका नेपकी का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, लीवर का डैमेज कर देगा। लीवर का डैमेज होने के बाद में फर्दर आपकी कोई भी ड्रग जो आपका पैरासीटामोल है वो मेटाबोलाइज नहीं होगा। मेटाबोलाइज नहीं होगा तो वहाँ पर और टॉक्सिसिटी ज़्यादा करेगा तो वहाँ पर आपका लिवर डैमेज के चांसेस बढ़ जा सकते हैं। इसलिए आपको पैरासीटामोल जितना प्रिस्क्राइब दिया है, गिवन है, मिनिमम मैक्सिमम जितना आपका पर डे में पैरासीटामोल है उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। उससे ज़्यादा लोगे तो लिवर डैमेज के चांसेस हो सकते हैं। जिन क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने पैरासीटामोल ओवरडोज ले लिया है तो क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, आफ्टर द ओवरडोज क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। फर्स्ट 24 आवर्स में क्या होगा, सबसे पहले तो नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन होगा। आपको सबसे पहले कॉमन साइन हो गया नोजिया, वोमिटिंग। आपको सबसे पहले पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देन आपको टिल 72 हार्ट तक क्या होगा, आपके लीवर में पेन होगा, लीवर में पेन होना स्टार्ट होगा। जॉन्डिस जैसा आपको सिम्टम लगेंगे एंड हाई लीवर एंजाइम आपके बनना स्टार्ट हो जाएंगे। देन आपके टिल 96 हार्ट तक क्या होगा, लीवर फेलियर आपको लगेगा और कन्फ्यूजन एंड कोमा की कंडीशन बन सकती है इन सीवियर केस है। जब आप एकदम ज़्यादा अमाउंट में पैरासीटामोल ले लेते हो, जैसा कि बहुत लोग करते हैं कि हमने एक डोज स्किप हो गया तो एक साथ 2 डोज ले लिया या 3 डोज ले लिया, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब आपका एकदम सीवियर केस हो जाता है तो वहाँ पर आपका लीवर फेलियर के चांस रहते हैं और कोमा में आपको जाने के चांसेस रहते हैं। एंड आफ्टर 4 डेज अगर आपको रिकवरी और लीवर फेलियर डेट विदाउट द ट्रीटमेंट, आफ्टर द 4 डेज अगर आप कुछ भी उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो लीवर में भी लीवर फेल हो जाता है और डेट, और विदाउट ट्रीटमेंट आपका डेथ भी हो सकती है। इसीलिए ओवरडोज आपको नहीं लेना है पैरासीटामोल का। जितना गिवन अमाउंट है
उतना ही आपको टेकन करना है एंड इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। देन डायग्नोसिस, अगर आपने ओवरडोज ले लिया है, आपको लग रहा है ओवरडोज हो गया है, तो आपको क्या कर सकते हैं, उसका ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं एंड जो जितना भी लीवर फंक्शन टेस्ट है, जितना भी लीवर फंक्शन टेस्ट होता है उसको आप परफॉर्म करवा सकते हो। उससे आपको ये आपको पता चलेगा कि आपके लीवर के जितनी भी एंजाइम है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं और वो मिनिमम अमाउंट में और है जितने भी है, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो लीवर है वो अच्छी तरीके से मेटाबोलाइट कर रहा है और मेटाबॉलिज्म कर रहा है और जितना भी टॉक्सिक लेवल है उसको टॉक्सिसिटी है उसको बाहर कर रहा है। अगर आपका लीवर फंक्शन टेस्ट नेगेटिव आता है, लीवर फंक्शन टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जितना भी लीवर में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो आपके इम्प्रॉपर है और आपका जो पैरासीटामोल को जो टॉक्सिसिटी हुई है उससे आपका मेटाबॉलिज्म पूरा इफेक्ट हुआ है, जिससे आपका नेपकी का फॉर्मेशन हुआ और लिवर डैमेज के ये चांसेस लग रहे हैं। देन आपका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, यहाँ पर हॉस्पिटल ओनली एक्टिवेटेड चारकोल, यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं सबसे पहले एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं 1 to 2 आवर ऑफ द इंजेक्शन। आप विथिन, जब आपने ओवरडोज ले लिया है, ओवरडोज हो गया उसका, तो आपको विथिन 2 to 2 आवर हुए तो आपको एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाता है, नहीं तो फिर आपको N-एसिटाइलसिस्टीन का जो एंटीडोट है पैरासीटामोल का वो दिया जाता है। सपोर्टिव केयर एंड द लिवर मॉनिटरिंग आपकी की जाती है कि आपको कोई फर्दर कोई और परेशानी ना हो। देन आप अगर इससे कैसे बच सकते हैं ओवरडोज से, सबसे पहले आपको ऑलवेज फॉलो द डॉक्टर रिकमेंडेड डोज। आपको जितना डॉक्टर ने डोज बताया उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। आपको कभी भी डू नॉट मिक्स मल्टीपल मेडिकेशन कंटेनिंग द पैरासीटामोल। जैसा कि हम कोई भी कोल्ड वाली मेडिकेशन लेते हैं और एक पैरासीटामोल लेते हैं, अब कोल्ड वाली मेडिकेशन में भी पैरासीटामोल कंटेंट रहता है, ये हमें देखना होगा कि कितना कंटेंट पैरासीटामोल है कोल्ड की मेडिसिन में और हम कितना प्लेन पैरासीटामोल ले रहे हैं, जिससे आप ये अवॉइड कर सकोगे कि हम कितना डोज पैरासीटामोल ले रहे हैं। तो इससे भी बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो कोल्ड की मेडिसिन और पैरासीटामोल को एक साथ ले लेते हैं, जिससे ज़्यादा अमाउंट में पैरासीटामोल इंटेक हो जाता है, तो उससे टॉक्सिसिटी होने का चांसेस रहते हैं। अवॉइड द अल्कोहल इंक्रीज द लिवर स्टेट। जब भी कभी भी हमें कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसको अवॉइड करना है, अल्कोहल के साथ में ना लें, जो कि लीवर के स्ट्रेस को वो इंक्रीज करता है। एंड द कीप मेडिकेशन आउट ऑफ चिल्ड्रन रीच। जैसा कि हम देखने में आता है कि बच्चों ने मेडिसिन निकाल कर ले ली है, तो इससे क्या होता है कि उन्हें पता नहीं रहता कि कितना लेना है और वो जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा मेडिकेशन ले रह सकते हैं, जिससे उनका लिवर डैमेज या फिर उनको सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। एंड द सीक द मेडिकल हेल्प इमीडिएटली आफ्टर द एक्सीडेंटल ओवरडोज। जब भी आपने गलती से ओवरडोज ले लिया है तो इमीडिएटली आप मेडिकल हेल्प लीजिए। आपको अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना है और वहाँ पर आपको कंडीशन बतानी है कि हमने इतना ओवरडोज लिया है और हमें आगे क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है, तो आपको वो डॉक्टर ट्रीट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे एंड प्रिकॉशन करेंगे, फर्दर कोई आपको लिवर डिजीज़ ना हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पैरासीटामोल के ओवरडोज का क्या इफेक्ट होता है एंड उसके बचने की क्या उपाय हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस।